सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए हम इसमें बच्चों आपके द्वितीय अध्याय वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज आप खोलेंगे पेज नंबर 8 और इसमें हमने वर्णों के विषय में, वर्णमाला के विषय में अध्ययन किया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में है आओ दोहराएं। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या है कहलाती हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण अक्षर कहलाती हैं। और वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी। यहाँ पे लिखा है ध्वनि, तो हम लिख भी सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इकाई ध्वनि एक ही हुआ, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई यह ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजनों को जब हम एक क्रम में लिखते हैं, एक समूह में लिखते हैं, तब क्या बनता है? वर्णमाला। तो यहाँ पे है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध रूप में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33, 11 और 33 मतलब 33 व्यंजन है। अब हम इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए आप भी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए, हिंदी व्याकरण की कॉपी, और उसमें आज के दिनांक 15 जुलाई 2021 दिनांक डाल दीजिए। फिर पाठ संख्या 2, पाठ का नाम वर्णमाला, और फिर लिख लीजिए आप आओ दोहराएं। तो इसमें सबसे पहले है मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। फिर दूसरा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ब्रैकेट में है देखो, ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरे में है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर है चौथे में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और पाँचवें में है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। आज आप इन्हें अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप लिखने के साथ साथ याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए कर लीजिए आप यह कार्य। धन्यवाद बच्चों।